देश में कोरोना की लहर के दूसरे खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत वाली खबर दी है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिखाए गए वो राहत देने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना का घटता ग्राफ दिखाया, जिसमें 7 मई को जहां देश में हर दिन आने वाले केसों की संख्या 4,14,000 से ज्यादा थी, तो वहीं 1 जून तक ये घटकर 1,27,000 तक रह गई। मई ऑनवर्ड्स हमने देखा कि वह 2.5 लाख से भी कम होते होते आज हम एक वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पाते हैं, जब हम देखते हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। 7 मई को जहां 4 लाख से ज्यादा नए केस थे, तो 1 जून को ये आंकड़ा 1,27,000 पर पहुंच गया। इस हिसाब से 25 दिन में कोरोना के हर दिन आने वाले मामलों में करीब 2,87,000 कम हुए हैं। यानी हर दिन नए केसों में औसतन करीब 11,500 की कमी देखी जा रही है। अगर घटने का यही ट्रेंड बना रहा तो 12 जून तक दूसरी लहर लगभग खत्म हो जाएगी। हालांकि आगे कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिलों में आने वाले केसों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों में देश में कुल एक्टिव केस में 50% की कमी देखी गई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं। यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि रिकवरी तेजी से बढ़ी है। हर दिन होने वाले टेस्ट की संख्या भी 7 लाख से बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है, जहां 3 मई के समय में 81.8% था, वह बढ़ते बढ़ते 92.1% हो गया है। साथ ही हम इससे पहले भी देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे, वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए। सरकार की कोशिशें और जनता की जागरूकता ये दिखा रही है कि हम जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर से जंग जीतने में कामयाब होंगे। सरकार के आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पहली लहर के बाद जैसी लापरवाही हुई थी, अगर कुछ वैसा ही हुआ तो आने वाले दिनों में एक बार फिर खौफनाक लहर का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।